मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B क्लास 11 का जो RS अग्रवाल किताब है उस एक किताब से एक्सरसाइज 15B को स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कुछ डाटा दिया गया है, उसका हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उस वाला वीडियो को देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमने इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट का जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को उसमें समझाया है। ठीक है, वो अगर नहीं समझिएगा तो इसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा और लगेगा थोड़ा अधूरा अधूरा लगेगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छा से बैठेगा नहीं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक है, और जिसने देखा है वो डायरेक्ट आप देख सकते हैं। देखिए किस हिसाब से हमने पिछले वाला वीडियो में थोड़ा सा हम यहाँ बता देते हैं, रिमाइंड कर देते हैं। हमने सीखा था इस तरह से कुछ कि पाई जैसे साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, या फिर साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, इस तरह से सीखा था। अब इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं बोले तो साइन पाई माइनस थीटा, पाई का वैल्यू आप जानते हैं साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग जो नीचे वाला है साइन पाई प्लस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस थीटा। इस तरह से हमने सीखा था। ठीक है, तो यानी जैसे कुछ इस तरह से रहेगा, साइन 2 पाई भी सीखा था हमने, 2 पाई प्लस थीटा। तो 2 पाई मतलब आप लोग जानते हैं 2 पाई मतलब कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ही हो गया कि 360 डिग्री प्लस थीटा, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि हम क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया गया है उस हिसाब से इसका यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन रेडियन में दिया हुआ रहेगा तो इस तरह पाई वाला सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन डिग्री सिस्टम में दिया हुआ रहेगा तो डिग्री वाला लिखेंगे। ठीक है, तो किसी एक फॉर्मूला को अगर याद हो जाएगा, जैसे हमने पिछले वाला वीडियो में रेडियन के सिस्टम से फॉर्मूला सब लिखाया था, तो फिर डिग्री में उसको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन होगा। पहला वाला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका दिया गया है cos 840 डिग्री। ठीक है, यानी cos 840 डिग्री का हमको वैल्यू निकालना है, कितना वैल्यू होगा। तो देखिए किस प्रकार से होगा। एक नंबर में दिया गया है cos 840 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमने जब देखा था तो हमने क्या किया था कि इस तरह से देखा था कि पाई प्लस थीटा, या फिर यूँ बोल सकते हैं 180 डिग्री प्लस समथिंग। ठीक है, ये वाला एंगल थोड़ा सा कम लेने के लिए बोल रहे थे। या फिर हमने देखा था 360 डिग्री यानी 2 पाई प्लस थीटा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो प्लस वाला या माइनस वाला एंगल रहेगा उसको हम लोग छोटा लेने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर कितना दिया गया है 840 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि वो 360 डिग्री के मल्टीपल में आएगा कि नहीं। ठीक है, पहले 360 डिग्री से भगा दे के देखेंगे। ठीक है, 360 डिग्री से अगर भगा नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कितना से भगा देंगे, 180 डिग्री से भगा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे। 180 डिग्री से फिर नहीं जाएगा तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे 90 डिग्री से भगाने। देखिए 840 डिग्री है तो हम लोग इसको क्या करते हैं 360 डिग्री से भगा देते हैं। तो 360 डिग्री से भगा देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार ही जाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं जाएगा। 2 बार चलाएंगे तो 720 डिग्री हो जाएगा। इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 to 1 120 डिग्री। ठीक है, यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं cos 108, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 840 डिग्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 into 360 डिग्री। ये बहुत छोटे से आप लोग पढ़ के आ रहे हैं। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में किसको जोड़ेंगे, फिर किसको जोड़ेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे। शेषफल कितना है 120 डिग्री। तो मेरा ये जो जितना को भागा देते हैं वो मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 840 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 360 डिग्री प्लस कितना 120 डिग्री। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए इसके आगे हमने इससे पहले फॉर्मूला पढ़ा था
कि कॉस ऑफ, साइड में लिखते हैं कॉस ऑफ 2n पाई, ठीक है, प्लस थीटा इक्वल टू क्या आता है, वापस क्या आता है, हम लोग उसी पोजीशन पे आ जाते थे कॉस थीटा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला सीखा था। तो यहाँ देखिए वही चीज है, 2 पाई है और यहाँ n का वैल्यू कितना है, 1 है, यानी ये दोनों हम सिखाए थे कि ये 2n पाई क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, कॉस का कॉस रह जाएगा और साथ में एंगल रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस 2 इंटू 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री है, तो ये पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आपका क्या रह जाएगा, इस पार्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो आपका रह जाएगा कॉस का कॉस और एंगल ले लेंगे, कौन सा एंगल है, 120 डिग्री, ठीक है। ये आपका हो गया पहला स्टेप। अब देखिए कॉस 120 डिग्री का वैल्यू आप लोग ऐसे जनरली याद नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब कितना में तोड़ेंगे, 180 डिग्री से भी नहीं जाएगा और 90 डिग्री से इसको भागा दे सकते हैं, ठीक है। यानी 120 डिग्री को हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री से भागा देंगे, ठीक। तो एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो और यहाँ 30 हो जाएगा, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, वही चीज़ हुआ। तो इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्लियर है। और हमने फॉर्मूला सीखा था कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा का फॉर्मूला हमने सीखा था, वही कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला हो गया। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में होता है तो क्या होता है, बदल जाता है, कॉस बदल जाएगा, किसमें, साइन में बदल जाएगा, ठीक है। एंगल वही का वही रह जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 30, अब हमको क्या करना है, पॉजिटिव देना है या नेगेटिव देना है, वो डिपेंड करेगा किस क्वाड्रेंट में है। देखिए कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, माइनस, और माइनस का माइनस रह जाएगा। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/2, यानी कुल मिला के 840 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -1/2। अब लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइड में इस चीज को लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बगल में, चूंकि कारण क्या है कि cos 90 डिग्री प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमने पिछला वीडियो में सीखा था। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर देखिए कितना दिया है, साइन 870 डिग्री। दूसरा नंबर में आपका दिया हुआ है साइन 870 डिग्री, ठीक है। तो देखिए पहले 360 से ये भागा जाएगा कि नहीं, हाँ भागा जाएगा। तो 870 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, पहले 360 डिग्री से भागा दे देते हैं, ठीक। कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 720। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 1, यानी 150 डिग्री, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बराबर देखिए कि साइन ऑफ 2 इंटू 360 डिग्री, ठीक, प्लस कितना, 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। हमने सीखा था साइन 2n पाई प्लस थीटा में 2n पाई हट जाता है, साइन थीटा बढ़ जाता है, यानी साइन की जगह साइन रह जाएगा, और यहाँ पर थीटा कितना है, 150 डिग्री, ठीक। इसके पीछे कारण लिख देंगे, क्योंकि साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये 2n पाई रिमूव हो जाता है, आपका साइन थीटा बच जाता है, ठीक है, साइन थीटा, क्लियर है। अब देखिए 150, अब 150 डिग्री को हम लोग 180 डिग्री से भागा नहीं दे सकते हैं, 90 डिग्री से भागा दे सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री से भागा देंगे। इसको और एक तरीका से किया जा सकता है, अभी भागा सिस्टम से ही करते हैं। तो 150 डिग्री को 90 डिग्री से, ठीक है, तो 90 डिग्री से भागने कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, 90, ठीक है, यानी 60 बच गया, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री इंटू 1 प्लस 60, फिर हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 60। देखिए इस चीज़ को जो है ना 150 डिग्री, इस चीज़ को आप मन ही मन कर सकते हैं, ठीक है। 90 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, 90 रह जाएगा, और बच के कितना रह गया, 60, क्योंकि मेरा टोटल कितना है, 150 डिग्री है, उसमें से 90 डिग्री हम अलग से लिख दिए,
और कितना बच गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री यानी कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर करते हैं तो क्या होता है, वो बदल जाता है। साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, कॉस ऑफ एंगल रह जाएगा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में किसके लिए वैल्यू देख रहे हैं, इस साइन के लिए देख रहे हैं। ठीक है, साइन का वैल्यू क्या होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। ठीक है, अब इसके पीछे इस कारण को लिख दीजिए, चूंकि क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा रहे तो साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, एंगल वही रह जाता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव वो डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं। ठीक है, cos 60 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया साइन 870 डिग्री का। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 10 माइनस 120 डिग्री। ठीक, तीसरा नंबर क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इस तरह से नंबर दिया गया, तीसरा नंबर 10 माइनस 120 डिग्री। ठीक है, हम देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 180 से भागा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे 90 डिग्री से भगा देने की। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज है कि एंगल के साथ नेगेटिव भी आया है, तो हमने कहा था कि जब एंगल के साथ नेगेटिव आता है तो पहले उस नेगेटिव का काम करते हैं। ठीक है, तो 10 के साथ अगर एंगल में नेगेटिव रही है तो नेगेटिव जो आता है वो 10 के आगे आ जाता है। हमने सीखा था -10 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, वजह ये है क्योंकि हमने फॉर्मूला सीखा था। क्या फॉर्मूला सीखा था, इसका कारण भी हमने देखा था, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है -10 थीटा। ठीक है, ये हमने सीखा था, क्लियर है। अब देखिए ये जो 120 डिग्री रह गया, अब देखिए इससे पहले जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया उसी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, सिर्फ माइनस बाहर है तो माइनस को बाहर रहने देंगे, माइनस का माइनस, 10 का 10, और 90 डिग्री से भागा दे के हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हम लोग 90 से भागा दे देते हैं, तो 90 यहाँ पहले लिख देते हैं। ठीक है, और कितना है, 90 से ज्यादा कितना है, 30। ठीक, यानी 90 प्लस 30 लिख सकते हैं 120 डिग्री को। अब माइनस का माइनस रह जाएगा। ठीक, और 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यानी कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो 10 किस में बदल जाता है, कॉट में बदल जाता है, तो 10 को हमने यहाँ पर कॉट लिख दिया, एंगल वही का वही रह जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको और एक काम करना है, कुल मिला के हमको 3 काम करना होता है, वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा उसको लिखना है, फिर जो एंगल है उस एंगल को लिखेंगे, फिर हम लोग देखते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अब देखिए 10 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव देना होगा, पहले से नेगेटिव है और एक नेगेटिव देंगे तो क्या बन जाएगा, या पॉजिटिव, यानी प्लस कॉट 30 डिग्री। और कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, कितना हो जाता है, इसका वैल्यू √3 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है सेक ऑफ -420 डिग्री। चौथा नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सेक ऑफ -420 डिग्री, इस चीज का हमको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी एंगल के साथ नेगेटिव आया है, इसलिए पहले हम लोग नेगेटिव का काम करेंगे। ठीक, तो हमने सीखा था कॉस और सेक के साथ अगर एंगल के साथ, कॉस और सेक में एंगल के साथ अगर नेगेटिव आता है तो वो नेगेटिव क्या होता है, गायब हो जाता है। यानी सेक ऑफ -420 डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, सेक ऑफ 420 लिखते हैं। ठीक, तो इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, सेक ऑफ 420, इस जगह पे क्या कर देंगे, सेक ऑफ 420 डिग्री। इसके पीछे वजह क्या है, वजह हम लोग इस जगह पे लिखेंगे कि वजह ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, सेक या कॉस के साथ नेगेटिव एंगल आता है यानी माइनस थीटा आता है तो माइनस गायब हो जाता है, तो माइनस गायब हो जाता है तो क्या रह जाएगा, सेक थीटा। क्लियर है। अब देखिए 420 आ गया, 420 आ गया यानी कितना से भागा जाएगा, 360 से भागा जाएगा। तो 360 से भागा जाएगा तो 420
वो 360 से भगा देंगे, एक ही बार जाएगा। ठीक है, ये आप मन ही मन कर सकते हैं। ठीक है, ये हम रफ में दिखा रहे हैं, शुरुआत है इसलिए, लेकिन जैसे ही आप एक दो बार कर लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 60 डिग्री होगा, तो आप डायरेक्ट मन ही मन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ऑफ 420 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री, 360 और कितना जोड़ेंगे कि 420 होगा, 60 जोड़ने से। ठीक हो गया। अब देखिए सेक ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, यानी 2n पाई प्लस थीटा के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या हो जाता है, ये 360 को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, इस 360 को हम लोग क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इस 360 को छोड़ सकते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या है, वजह को साइड में लिख देंगे कि सेक ऑफ 2n पाई प्लस अगर थीटा रहे तो ये 2n पाई को छोड़ सकते हैं, यानी सेक ऑफ थीटा रह जाता है। ठीक है, इसके पीछे वजह ये। और सेक 60 डिग्री का, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है, इसलिए सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका 4 नंबर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 5 नंबर में क्या दिया गया है। 5 नंबर में आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, कॉसेक माइनस 690 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। कॉसेक ऑफ 5 नंबर, कॉसेक ऑफ कितना डिग्री, माइनस 690 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंगल के साथ माइनस आया है, यानी पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एंगल का ही नेगेटिव का ही करेंगे। ठीक है, तो माइनस क्या होता है, कॉसेक में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी माइनस कॉसेक ऑफ 690 डिग्री। ठीक है, इसके पीछे वजह क्या है, वजह ये है कि कॉसेक के साथ अगर एंगल में नेगेटिव आए तो नेगेटिव जो है वो आगे आ जाता है, यानी माइनस कॉसेक ऑफ थीटा हो जाता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री से भागा जाएगा। ठीक है, अब 360 डिग्री से इसको क्या करेंगे, हम लोग भागा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 360 डिग्री से भागा देंगे तो एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 690 डिग्री, यानी कॉसेक माइनस का माइनस, कॉसेक का कॉसेक। ठीक, और ये 360 डिग्री रिमूव हो जाएगा, यानी कि बच के क्या रह जाएगा, 330 डिग्री। इसके पीछे वजह वही है कि कॉसेक ऑफ 2n पाई प्लस थीटा अगर रहे, ठीक है, तो यहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा अगर रहे, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2n पाई को नहीं लिख के आप यहाँ पर 360 डिग्री यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, इस जगह पर लिख सकते हैं n इंटू 360 डिग्री रहे तो क्या आता है, n इंटू 360 डिग्री पर हम लोग छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या, अब देखिए 360 से भागा नहीं जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 180 से भागा देंगे। 180 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, कॉसेक ऑफ 180, यानी 180 से भागा देंगे प्लस कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, इसको एक दूसरा प्रोसेस से भी आपको बताएंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पर माइनस का माइनस, ठीक है, देखिए यहाँ पर 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 180 डिग्री के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, यानी कॉसेक कॉसेक में रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एंगल वही रह जाएगा। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है उस चीज को देखते हैं, यानी कॉसेक 180 डिग्री प्लस कुछ एंगल है, 180 डिग्री प्लस कुछ एंगल मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होता है, यानी पहले से एक क्या है, नेगेटिव है और एक नेगेटिव आएगा, यानी ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, यानी आपका अभी बन गया कॉसेक 150 डिग्री। कॉसेक 150 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक ऑफ 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये हो गया, तो अब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, यानी कौन सा एक्सिस, कॉसेक किस में बदल जाता है, सेक में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेक ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री प्लस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा। अब सेक 60 डिग्री,
660 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक तरीका हुआ। ठीक है, इसको एक और दूसरा प्रोसेस से भी कर सकते हैं, उसको आपको हम दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ साइड में दिखा देते हैं इस जगह पे। कितना था, कॉसेक ऑफ -690 डिग्री, कॉसेक ऑफ -690 डिग्री। ठीक है, पहले बात है कि जब एंगल के साथ नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव का काम पहले करना पड़ता है। ठीक है, तो कॉसेक के साथ अगर एंगल में नेगेटिव आता है तो नेगेटिव जो है वो क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, नेगेटिव को बाहर निकाल देंगे, तो नेगेटिव हो गया, कॉसेक की जगह कॉसेक हो गया और 690 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको क्या कर रहे थे, 360 डिग्री से भगा दे रहे थे। देखिए 360 डिग्री से भगा दे रहे थे, तो अगर एक बार चल रहे थे तो प्लस कितना हमको लिखना पड़ रहा था, 330 डिग्री। ठीक है, तो मेरा 690 डिग्री मिल रहा था। ठीक है, लेकिन इसको इस तरीके से भी चला सकते हैं कि इसको 2 बार चलाएं। 2 बार चलाए तो कितना हो जाएगा, 360 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 720। लेकिन मेरे पास यहाँ पर कितना है, 690 डिग्री, यानी कितना कम है 720 से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री कम है। यानी इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो पार्ट है माइनस का माइनस रह जाएगा, कॉसेक का कॉसेक रह जाएगा। क्लियर है, और 690 डिग्री को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 720 डिग्री -30 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए ये जो है ये फॉर्मूला 2n पाई के रूप में आ गया, 2n पाई के रूप में आ गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी हम लोग यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि माइनस का माइनस, कॉसेक का आपका कॉसेक रह जाएगा, और ये 720 डिग्री को छोड़ सकते हैं, यानी बच के क्या रह गया, -30 डिग्री। क्लियर है, अब देखिए इसके पीछे वजह ये है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, कॉसेक ऑफ या तो 2n पाई माइनस थीटा लिखिए। ठीक है, 2n पाई प्लस थीटा ही रहने दीजिए, दैट इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब बहुत सारा को लगेगा कि सर ये प्लस वाला फॉर्मूला है, इसको हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, कॉसेक ऑफ 720 डिग्री प्लस -30 डिग्री। ठीक है, ये लिख सकते हैं। देखिए 2n पाई प्लस थीटा, प्लस के बाद जो एंगल रहेगा उसको हम लोग लिख देते हैं, तो ये चीज हमने किया। अब देखिए फिर देखिए यहाँ पर एंगल के साथ नेगेटिव आ गया। ठीक है, और कोसेक में एंगल के साथ अगर नेगेटिव आता है तो वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। यानी ये जो -30 है, 30 के आगे जो माइनस वो फिर बाहर आ जाएगा, यानी ये प्लस बन जाएगा, कोसेक हो जाएगा और 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसके पीछे वजह वही है। वजह क्या है, क्योंकि कोसेक ऑफ माइनस अगर थीटा रहता है तो वो किस में बदल जाता है, माइनस कोसेक थीटा में बदल जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2। ये आपके आंसर हो गया। यहाँ पर हमने 2 तरीका से इसको बताया, इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि सामने वाला करेंगे तो एक ही स्टेप में हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर जो गैप था यहाँ 330 डिग्री का था, यानी थोड़ा ज़्यादा था, और यहाँ पर जो गैप हमने लिया वो कितना था, सिर्फ 30 डिग्री का था, इसलिए देखिए कम स्टेप में बन गया। तो वो आपको सोच समझ के लेना है, लेकिन दोनों में ही आंसर आएगा। एक में क्या करना होगा, 1-2 स्टेप आपको ज़्यादा करना होगा, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रिवीजन कीजिएगा आपका ये धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा कि कौन सा लेंगे और कितना लेने से मेरा जल्दी से बनेगा। ठीक, चलिए इसके बाद वाला देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसके बाद वाला दिया है 10 225 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं 10 225। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये बहुत दिन तक आपका दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं। 10 225 डिग्री ये किसके सामने आ रहा है, 360 से तो नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना से चलाएंगे, 180 से चलाएंगे। 180 से चलाएंगे तो एक ही बार जाएगा, इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। देखिए 180 डिग्री और 45 को जोड़ेंगे तो 225 डिग्री आ जाएगा। अब 10 180 डिग्री आ गया, 180 डिग्री यानी कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, यानी 10 का 10 रह जाएगा, 45 डिग्री का 45 डिग्री रह जाएगा।
और 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगा, यानी यहाँ पर कोई साइन देने का जरूरत नहीं है। और 1045 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, ये 6 नंबर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कॉट माइनस 315 डिग्री। तो चलिए इसको करते हैं। 7 नंबर दूसरा कलर ले लेते हैं। 7 नंबर में है कॉट माइनस 315 डिग्री। देखिए इसको अगर 180 डिग्री से भगा देंगे यानी 180 डिग्री लिखेंगे, 180 डिग्री में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा। ओके, एक मिनट, थोड़ा सा पहले नेगेटिव को निकाल देते हैं। कॉट के साथ अगर नेगेटिव रहता है एंगल में तो नेगेटिव क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी माइनस कॉट ऑफ 315 डिग्री। ठीक है, इसके पीछे अगर कारण लिखना चाहते हैं तो इस जगह पे लिख सकते हैं साइड में कि कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर 360 डिग्री से तो भागा जाएगा नहीं। ठीक, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 180 डिग्री से भागा दें। अब 180 डिग्री से अगर इसको भागा देते हैं तो देखिए कितना का डिफरेंस आ जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, तब दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 315 डिग्री होगा। लेकिन इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 360 डिग्री में से, ठीक है, 360 डिग्री में से कितना घटा दे, 45 घटा दे, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। 315 डिग्री को लिखने का ये दो तरीका है, एक 360 डिग्री में से 45 घटा देंगे, ठीक है, या फिर 180 डिग्री में 135 डिग्री घटा देंगे। ठीक है, इसमें से अगर देखते हैं तो ये 45 डिग्री थोड़ा छोटा वैल्यू मिल रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू घटाएंगे या जोड़ेंगे वो छोटा मिले। इसमें 135 डिग्री मिल रहा है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि ऊपर वाला लें, तो कम स्टेप में बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, माइनस का माइनस रह जाएगा, कॉट का कॉट रह जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस कितना, 45 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री यानी 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई यानी कौन सा एक्सिस, 2 पाई यानी आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में बदलता नहीं है, यहाँ माइनस का माइनस रहने देते हैं, कॉट का कॉट रहने देते हैं, ये बदलेगा नहीं, एंगल सेम टू सेम रहेगा। और कॉट 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा यानी कौन सा एक्सिस, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉट नेगेटिव होता है, यानी पहले से एक नेगेटिव है और एक नेगेटिव हमको मिल गया, यानी क्या हो गया, पॉजिटिव मिल गया। यानी कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए इसके बाद और आपका 2 क्वेश्चन बना है, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। साइन माइनस 1230 डिग्री, इसको हम लोग बना देते हैं। ठीक है, साइन माइनस 1230, देखिए साइन माइनस 1230 डिग्री। ठीक है, ये आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, शायद आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया 8। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन है, उसके बाद नेगेटिव है एंगल के साथ। तो पहले इस नेगेटिव का काम करेंगे। तो साइन के साथ, साइन में अगर एंगल के साथ नेगेटिव आता है तो नेगेटिव जो है वो बाहर आ जाता है, यानी माइनस साइन ऑफ 1230 डिग्री। ठीक है, इसके पीछे कारण आप लिख सकते हैं, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब 1230 डिग्री है, अब हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री के मल्टीपल में लेंगे। 360 डिग्री के मल्टीपल में लेंगे तो 360 फिर कितना हो जाता है, 720, फिर आपका कितना होता है, 1080। ठीक है, 1080, फिर आपका कितना हो जाता है, 1440, 4 बार चलाएंगे तो 1440। ठीक है, तो 1880, इसमें कितना हो रहा है, इसको अगर लेते हैं तो 1230 होने के लिए इसको कितना चाहिए, 150 डिग्री। और अगर इसको लेते हैं 1440 तो आपका कितना हो जाता है, आपको माइनस कितना करना होगा, 110 डिग्री। तो चलिए 1080 को ही लेते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन, कितना बार चलाएंगे तो 100, ये मिलेगा 3 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, यानी 3 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा तो 1080 हो गया, 1080 और आपका कितना बच गया, 150 डिग्री। ठीक है, 1080 में देखिए, 1080 में हम लोग अगर 150 जोड़ेंगे, इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पार्ट का, तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 2 सॉरी 2 1। ठीक है, 1 2 3। ठीक, ये हो गया। अब देखिए साइन 2n पाई प्लस थीटा अगर रहता है तो इस 2n पाई को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। 2n पाई को रिमूव कर सकते हैं, यानी साइन का साइन और आपका बच के क्या रह जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है,
माइनस का माइनस, साइन का साइन हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री के रेस्पेक्ट में करेंगे। 90 डिग्री प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर हो गया माइनस का माइनस, इसको हम लोग 180 डिग्री माइनस 30 भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें माइनस में लेना पड़ता, दोनों में बात बराबर है। ठीक है, साइन का साइन यहाँ पर 90 डिग्री है कि 60 डिग्री है, तो 90 डिग्री है यानी कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो साइन बदल जाता है, किस में बदल जाएगा, कॉस में, और एंगल सेम टू सेम रह जाएगा। और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यानी इसका साइन जो है जो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, माइनस का माइनस कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है। यानी 8 नंबर के आंसर कितना आ गया, -1/2। अब देखिए एक क्वेश्चन बचा शायद जो आसान ही होगा, इतना क्वेश्चन करने के बाद आप उसको आराम से बना सकते हैं। cos 495, ये आपका होमवर्क रहा, ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर किसी को किस जगह पे कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो का आपका पीडीएफ जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है।